एक बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी संस्थाओं के लिए आज की स्थिति में जरूरी है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। और मुझे दीपक पारेख जी से इस बारे में सवाल पूछना है क्योंकि ये टेक्निकल इनोवेशन अभी भी पहले पायदान पर है। धीरे धीरे उसको एक्सेप्टेबिलिटी लानी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे ड्रोन है, स्मार्ट खेती जिसकी बात की जाती है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे विभाग है। तो इसमें भारत के किसानों तक वो पहुंचे और उसका इस्तेमाल बढ़े, इसके लिए सहकारी संस्थाएं क्या कर सकती है और उसको लेकर क्या काम चल रहा है? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए, और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी मैं कुछ दिनों पहले हरियाणा में था, किसानों से बात कर रहा था। तब हमने उनको बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। तो आपको मालूम है, थोड़ा हरियाणा वाले थोड़ी तीखी भाषा में बात करते हैं। तो एक ताऊ थे पीछे बैठे हुए, बोले तू 1960 से बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा ताऊ मैं तो 1960 में पैदा ही नहीं हुआ था, मैं कैसे बेवकूफ बना सकता हूं? बोले तेरे जैसे। मैंने कहा ताऊ समझाओ। बोले 1960 में आके मेरे को बोला यूरिया डाल, तेरी इनकम बढ़ जाएगी। मैंने डाला, खर्चा बढ़ गया, इनकम तो बढ़ी नहीं। फिर यूरिया डाला तो मेरे पौधे कमजोर हो गए। तो फिर तुमने बोला कि भैया आपके ऊपर कीट लग रहे हैं, तब इसके अंदर पेस्टिसाइड डालो, ये डालो, वो डालो। 1980 से तूने मेरे से वो डलवाया कि तेरी लागत, तेरा कमाई बढ़ जाएगी। लागत बढ़ गई, कमाई नहीं बढ़ी। फिर 1995 में आके तूने बोला कि भैया एक काम करो, ट्रैक्टर ले लो ताऊ, आराम हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे। मैंने ट्रैक्टर ले लिया, बोले 1500 घंटे यूज करता हूं, वो पड़ा हुआ है। अब तुम आगे नया लेके डिजिटल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, फिर बेवकूफ बना रहे हो। तो पॉइंट ये है कि अगर फार्मर के तक पहुंचना है तो ट्रस्टेड सोर्स से हमको फार्मर के पास जाना पड़ेगा। और ये जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो बनी है, आई थिंक ये आप अगर हिस्ट्री में अगर हिंदुस्तान की लिखी जाएगी आज से 50 साल के बाद, किसानों के लिए ये एक वरदान क्रिएट हुआ है। क्योंकि जब एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनती है, ये सारे के सारे, जैसे सीड की बात हुई, हमारे फर्टिलाइजर्स की बात हुई, प्रोक्योरमेंट के लिए नाफेड है, ये सारा का सारा इकोसिस्टम एक जगह आ जाता है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है 1950 में स्पेन में मॉनड्रैगन करके कंपनी क्रिएट की गई, जिसमें 70,000 उसके आज के तारीख के अंदर एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूटर, सो ये सारे के सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं और सबका एक एक वोट है। अब ये कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस कंपनी का आज की तारीख के अंदर रेवेन्यू है 11 बिलियन यूरो, 1 लाख करोड़ का उसका रेवेन्यू है। इस सारा रेवेन्यू के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो सारे लोगों में बट रही है। तो सिर्फ सैलरी नहीं मिल रही है, लोगों को प्रॉफिट भी मिल रहा है। इसके 14 रिसर्च सेंटर है, 500 पेटेंट है इसके हाथ में, 30% इसका रेवेन्यू एग्रीकल्चर से आता है। सो एक ये अच्छा एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि हम जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के थ्रू ये चीज अचीव कर सकते हैं कि चाहे हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें, चाहे हम इनपुट्स की बात करें, चाहे हम प्रोक्योरमेंट और मार्केट एक्सेस की बात करें। और मुझसे काफी बड़े लोग यहां पे बैठे हैं, शायद आज 1960 में भी हम यही बातें कर रहे थे कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है, फार्मर का मार्केट एक्सेस नहीं है, किसान की इनकम नहीं है। मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट है, और ये 2025 जो भारत के कारण ही एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया है, ये पूरी दुनिया के जो अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं कोऑपरेटिव के, जिसमें हमारा खुद का एक बहुत अच्छा मॉडल है अमूल का, वो हम एक दूसरे शेयर करेंगे। मुझे लगता है किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू आपकी जो पार्ट था कि टेक्नोलॉजी, सो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इमीडिएटली वी कैन सी के लाइक एक इंपैक्ट करेगी? सो जब हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक कंप्यूटर विजन करके टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपको आपके वेयर हाउस के लिए इतने लोग चाहिए ही नहीं, मैनेजर्स, कितनी बोरी अंदर गई है, कौन सा एम्प्लॉय अंदर गया है, कौन सा लेबर अंदर गया है, ये सारा कंप्यूटर से मैनेज होता है और आपको एंड के अंदर काउंटिंग मिल जाता है। तो इससे प्रिलिफरेज बंद हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसान तक पहुंचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप कैसे बताएं। जैसे नैनो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर का, लेकिन सर इनिशियली थोड़ा सा हिकअप आए थे बिकॉज किसान समझ नहीं पाए उसको यूज कैसे करना है। और यहीं पर तो सहकारी संस्थाएं काम आती है ना, कि जब आप उनके जरिए किसानों तक पहुंचते तो उनको समझना भी बड़ा आसान हो जाता है। ये चीजें समझाना बड़ी आसान बात हो जाती है, और टेक्नोलॉजी इसमें मेरे ख्याल से हेल्प कर सकती है। जी जी, और इससे ट्रस्ट भी क्रिएट होता है। जब कोऑपरेटिव वाले बोलते हैं, एक मैं जाके बोलूं और एक अगर इफको या नाफेड बोलता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। और टेक्नोलॉजी से हम ऑलरेडी देख रहे हैं, सरकार ने एग्रीस्टेक की जो हम बात कर रहे हैं, और विस्तार करके एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके चैटबॉट के थ्रू सरकारी सारी इंफॉर्मेशन किसान तक, मतलब आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करनी है, आप सिर्फ एक चैट में डालते हो कि भाई मैं क्या करूं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका नंबर से आप कौन से किसान हो, आपका कितना रकबा है, आप किस
गांव में हो, वहां पे एग्रो क्लाइमेटिकल जोन किया है, फिर आपसे तो मुझे क्या फसल उगाना चाह रहे हो, तो बोला कि भैया मैं तो गेहूं उगाना चाह रहा हूं, तो आपको पार्सल ऑफ प्रैक्टिस मिल जाती है कि आपको ये डालना है, ऐसे से डालना है, फिर आप उसे और सवाल कर सकते हो। सो ये जो एआई का बहुत स्ट्रांग यूज जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो एग्रीस्टेक के थ्रू और विस्तार के थ्रू, मुझे लगता है इससे किसानों का बहुत भला होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।